सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि जनजाति किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, और इसके अलावा हम जानेंगे कि विशेषताएं क्या होती हैं। यानी कि हम कुल मिलाकर ये समझेंगे कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से समुदाय हैं जिनको हम जनजातीय समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक स्टेटमेंट है, इसके साथ हम शुरू करते हैं। डॉक्टर श्यामा चरण दुबे ने लिखा है, जनजातियों का अध्ययन एक जीवित समाज के जीवित अंग के रूप में किया जाना चाहिए, संग्रहालय की नुमाइशी वस्तुओं के रूप में नहीं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब आइए परिभाषा की जो बात है, तो उसमें ये जो गिलिन की जो डेफिनेशन है, इन्होंने जो डेफिनेशन बताई है क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर, उसको हम देखते हैं। तो गिलिन का कहना है कि इनके अनुसार स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे समूह को एक जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाला कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, एक ही लैंग्वेज बोलती है, ठीक है, और एक ही कल्चर को सेलिब्रेट करती है, ठीक है, तो उसको हम एक ट्राइबल कहते हैं या एक ट्राइब कहेंगे, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जनजाति की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। तो इनमें जो पहली विशेषता, इस पर आप ध्यान देंगे कि एक क्षेत्रीय समूह होता है, ठीक है। जनजाति को एक क्षेत्रीय समूह माना जाता है क्योंकि एक जनजाति के सभी व्यक्ति किसी निश्चित भूभाग पर ही निवास करते हैं। निश्चित भूभाग में साथ साथ रहने के कारण ही उनमें एक दृढ़ सामुदायिक भावना विकसित हो जाती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे दूसरी जो विशेषता है, एक सामान्य भाषा, कॉमन लैंग्वेज होती है। तीसरी जो विशेषता है, विस्तृत आकार होता है। इसमें हम देखेंगे भारत में अनेक जनजातियां ऐसी भी हैं जिनके सदस्यों की संख्या लाखों में है। उदाहरण के लिए भील तथा गोंड ऐसी जनजातियां हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। यह जनजातियां बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। चौथी विशेषता है, इंडोगैमस ग्रुप होता है। जिस प्रकार जाति एक अंतर्विवाही समूह होती है, उसी प्रकार जनजाति भी एक अंतर्विवाही समूह होती है, ठीक है। जनजाति एक अंतर्विवाही समूह है। इसका तात्पर्य यह है कि जनजाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी जनजाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती, जैसा कि हमको जाति के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। पांचवा है, सामान्य संस्कृति, कॉमन कल्चर होती है, ठीक है। छठवां है, आर्थिक आत्मनिर्भरता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है इनका। पृथक धार्मिक विश्वास होते हैं इनके, ठीक है। एक समरूप समुदाय होता है, ठीक है। तो ये था कि जनजातियों के बारे में, कि जनजाति असल में कौन लोग होते हैं, जनजाति के अंतर्गत कौन लोग आते हैं, ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, एक परिभाषा पर भी हमने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप बताइएगा।